दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों इसी के क्रम में आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो बिहार स्पेशल से संबंधित रहेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 31 से शुरू रहेगा और हम लोग का प्रश्न का क्रम जो है 60 तक चलेगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, झारखंड की बात करें तो ये बिहार से कब पृथक हुआ। बताइएगा दोस्तों, झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ। 15 नवंबर सन 2000 में, कि 25 नवंबर सन 2001 में, कि 23 नवंबर 2002 में, कि इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं दोस्तों झारखंड का बिहार से कब अलग होता है, तो 15 नवंबर सन 2000 में अलग होता है। ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 15 नवंबर सन 2000। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 रहेगा, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब होता है। 1932 में, 1936 में, 1937 में, कि 1938 में। बिहार और उड़ीसा के विभाजन की बात करें दोस्तों तो आपका 1936 ईस्वी में होता है। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आएगा प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। बताइएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सत्य भक्त, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक स्पेशल एजुकेशन बाई PSK को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी और बिहारी के संपादक कौन है। बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल और बाबू महेश्वर प्रसाद। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों तीन ही ऑप्शन है लेकिन कोई बात नहीं है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बाबू महेश्वर प्रसाद के द्वारा जो है बिहारी पत्रिका का संपादन किया जाता था। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। बताइएगा दोस्तों, बिहार में कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था। बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में 3 अधिवेशन होता है राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है। ध्यान रखेंगे। 1922 वाला कहाँ होता है बताइएगा। 1922 वाला कहाँ होता है, तो 1922 वाला दोस्तों आपका गया में होता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये TRE फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप इसे गंभीरता से लेंगे। बिहार में किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। बताइएगा, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए शाहजानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, कि स्वामी अग्निवेशन के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया है। इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या ए, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में बिहार किसान सभा की स्थापना किया गया था। ठीक है। ध्यान रखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, स्पेशल एजुकेशन बाई PSK को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इनमें से सन में हुआ था। बताइए इनमें से कब हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन की बात करें दोस्तों तो कब हुआ था। ध्यान रखेंगे। फरवरी 1931 में, जनवरी 1933 में, मार्च 1929 में, कि अप्रैल 1922 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, मार्च 1929 ईस्वी में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना होता है। ठीक है। मार्च 1929 ईस्वी में। ठीक है। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, बिहार बंगाल से पृथक हुआ।
बताइए दोस्तों, बिहार की बात करें तो बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? 1911 में, 1912 में, 1913 में, 1914 में? बताइएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बिहार की बात करें तो बिहार जो है बंगाल से कब पृथक होता है? तो ये जो है 1912 ईस्वी में अलग होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या रहेगा हम लोग का? 39 कह रहा है 1857 के क्रांति के बिहार के नेता थे। बताइए दोस्तों, 1857 की जब क्रांति हो रहा था तो बिहार के नेता कौन थे? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला थे, ऑप्शन बी कुंवर सिंह जी थे, तत्या टोपे थे, किनमें से कोई नहीं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ से बना है, TRE 1 हो या TRE 2 हो या TRE 3 हो, 1857 क्रांति या कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न बना है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कुंवर सिंह जी को। ठीक है, 1857 की क्रांति में ये बिहार के नेता थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्यों 40 रहेगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि स्पेशल एजुकेशन बाय PSK को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। दोस्तों ये वीडियो का सीरीज निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? शेर शाह ने बनाया था कि हुमायूं ने बनाया था, इब्राहिम लोदी ने बनाया है, कि इनमें से कोई नहीं? तो बात करते हैं पटना के प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेर शाह के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आप बिहार के या किस राज्य के किस जिले से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने जिला और अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? देखिए दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी और अलाउद्दीन खिलजी। देखिए दोस्तों, कौन बिहार में प्रसिद्ध था? बिहार की बात करें दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो और कोई नहीं था दोस्तों, ये शेरशाह सूरी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42 रहेगा, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? कहने का तात्पर्य ये दोस्तों, नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो किसके द्वारा नष्ट करवाया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 43 से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि स्पेशल एजुकेशन बाय PSK को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 43 रहेगा, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्यकाल में, किनमें से कोई नहीं? बताइएगा दोस्तों, कब हुआ था? ठीक है, राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा का खंडन कब हुआ था बिहार में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या C, मध्यकाल में हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 रहेगा, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? बताइएगा दोस्तों, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी हो जाएगा हुमायूं। किसके द्वारा मिलाया गया था? तो अकबर के द्वारा मिलाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 45, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। बताइए दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे या पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए उदयन के द्वारा, अशोक के द्वारा, बिम्बिसार के द्वारा, किनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या ए, उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, किसके द्वारा बना था? ईंटों के द्वारा बनाया गया था, मिट्टी के द्वारा बनाया गया था, कि लकड़ी के द्वारा, कि पत्थर के द्वारा? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ से बनता है। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है पटना में स्थित था, जिसे हम लोग पाटलिपुत्र, आज हम लोग पटना कहते हैं, वो पहले क्या था? पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और राजकुमार की बात करें या चंद्रगुप्त का बात करें दोस्तों, तो इनका महल जो है लकड़ी का बना हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन बाय PSK को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? बताइएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र जो था उसकी राजधानी
कौन सा शासक सबसे पहले बनाई थी, बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, कनिष्क ने बनाया था, महान अशोक के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 47 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राजधानी बनाई गई थी, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48 रहेगा। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और TRE 1 हो या TRE 2 हो या TRE 3 हो, यहाँ से प्रश्न 100% बना है कुंवर सिंह से संबंधित, इसलिए आप कुंवर सिंह के जितने भी टॉपिक रहेगा आप बिल्कुल गंभीरता से लेंगे, ठीक है। देहांत की बात कर रहा है दोस्तों, बताइएगा कब हुआ था। 17 अप्रैल 1958 में होता है इनका देहांत, कि 10 जून 1958 में होता है, कि 9 मई 1958 में होता है, कि 12 मई 1958 में होता है। दोस्तों आप लोगों को इक्यावन चीज़ दिख रहा होगा, 1858, तो आप लोग पता होगा कि 1858 में ही हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या था, तो बताइए एग्जैक्ट डेट क्या था। तो ये हो जाएगा 9 मई था, ठीक है, ध्यान रखेंगे 9 मई था, और 1858 की क्रांति में कुंवर सिंह जी का मृत्यु हो गया था 9 मई 1858 ईस्वी में, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 49 रहेगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, चंपारण था, कि अलीपुर था, कि बलिया था, कि रांची था। दोस्तों बात करते हैं बिरसा मुंडा जी को, हाल ही में इनके नाम पे जो है गौरव जनजाति दिवस मनाया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय गौरव जनजाति दिवस मनाया गया है, जो है 15 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भी प्रश्न पूछा गया है TRE फर्स्ट में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था दोस्तों, तो रांची था, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक स्पेशल एजुकेशन बाय PS के को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 50 रहेगा। स्वामी सहजानंद का संबंध था, बताइए दोस्तों, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था। ऑप्शन ए, बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, कि बिहार में जनजातीय आंदोलन के साथ। दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करें दोस्तों, इनका संबंध किससे था, तो किसान आंदोलन से संबंधित था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 51 रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चाणक्य थे, कणाद था, कि पराशर थे, कि वात्स्यायन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें दोस्तों, इनके गुरु और कोई नहीं था, ये चाणक्य थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 52 है। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़ा था, बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, TRE 1 हो या TRE 3 हो, प्रश्न यहाँ से बना है, बिहार किसान आंदोलन से प्रश्न बनता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़ा था राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, और इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 52 का। तो बिहार किसान आंदोलन का संबंध किससे था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे लगता है प्रश्न संख्या 53। उससे पहले आप लोगों से छोटी रिक्वेस्ट रहेगी कि स्पेशल एजुकेशन बाय PS को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कब बैठक हुई थी दोस्तों, दिल्ली में, कि लाहौर में, कि पटना में, कि नासिक में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी, बताइए दोस्तों कहाँ होती है, तो ये आपका पटना में होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार के दृष्टि से। प्रश्न संख्या 54 है। श्री नरसिंह नारायण थे, श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी थे, साम्यवादी थे, कि अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, कि राष्ट्रवादी थे, बताइएगा दोस्तों, बताइएगा। श्री नारायण सिंह जो है किससे संबंधित है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे। श्री नरसिंह नारायण की बात करें दोस्तों तो एक समाजवादी नेता थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या रहेगा, प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55, जयप्रकाश नारायण जी की बात करें तो ये किस पार्टी से संबंधित थे, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी से, समाजवादी से, कि किसान सभा से। तो बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जी की बात करें दोस्तों, इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या C, समाजवादी नेता थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न रहेगा। उससे पहले दोस्तों स्पेशल एजुकेशन बाय PS के को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 56 रहेगा कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे, बताइएगा दोस्तों, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे, इंद्रपुर से थे, गोगरी से थे, अमराहा से थे, कि पेमा से थे, बताइएगा दोस्तों कहाँ से थे। ये जो है अमराहा गांव से थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 57 रहेगा। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। जगत नारायण लाल को बांकुपुर जेल में भेजा गया था, कि हजारीबाग
जेल में भेजा गया था? कि भागलपुर जेल में कि कैंप जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल की बात करें दोस्तों तो इनको जो है बांकीपुर जेल में भेजा गया था, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। उससे पहले स्पेशल एजुकेशन बाय पीएस को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 58 रहेगा। बिहार केसरी की बात करें दोस्तों, ये किसके द्वारा या किससे संबंधित था? बिहार केसरी की बात करें अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा संबंधित था कि कर्पूरी ठाकुर की डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा की जयप्रकाश नारायण? तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 58 का, तो श्री कृष्ण सिंह से संबंधित है दोस्तों बिहार केसरी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? बिहार राज्य की बात करें दोस्तों, मात्र एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 60 रहेगा और इस सेशन का अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों। ये देख लेते हैं। पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड का राज्य बना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग राज्य बना था? जो जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से दोस्तों, तो कितना परसेंट जमीन बिहार से लिया था और झारखंड राज्य बना था? ये जो दोस्तों कितना परसेंट लिया था? लगभग 50%। लगभग 50% की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग, कितना हो जाएगा? लगभग नहीं दोस्तों, एक्यूरेट देखिए आप लोग, 45.85%। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। इस सेशन का हम लोग का अंतिम प्रश्न था। कल मिलते हैं दोस्तों एक नए सेशन के साथ। सेशन रहेगा प्रश्न के 61 से लेके और 90 तक का। ठीक है, तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नए हो दोस्तों तो आप स्पेशल एजुकेशन बाय पीएस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।